बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.3। इस एक्सरसाइज से आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कहीं नहीं आएगा, आपको प्रोसीजर्स आएंगे। इसमें आपका टिग्नोमेट्रिकल प्रोसीजर्स हैं जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको साथ साथ कल की वीडियो में आपको बताया था, दोबारा बताता रहूँगा। साइन स्क्वायर 2x + 5 dx ये है। आपको कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन और कोस की इवन पावर का केस अगर होता है तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो लिखते हैं आप 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और कोस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं आप 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये दोनों आपको कल बताए गए थे इवन पावर में। तो साइन स्क्वायर 2x + 5 इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x + 10 अपॉन 2। समझ आया है 4x + 10 कहाँ से आया? थीटा की वैल्यू 2x + 5 है बेटा, जब उसका ट्वाइस करोगे तो 4x + 10 आ जाएगा। 1/2 बाहर आ गया, ये बचा dx 1 का, और ये 1/2 बाहर लेके ये बचा cos 4x + 10 और ये dx। तो बच्चे 1/2 ये तो x हो गया, माइनस 1/2 कोस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, और अपॉन में 4 + c। नेक्स्ट लाइन में 1/8 हो जाएगा, अपॉन में 4 आपको समझ आ जाना चाहिए। 4x + 10 का डिफ्रेंशिएशन नीचे आएगा। नेक्स्ट ये है साइन 3x × कोस 4x। एक क्वेश्चन कंपलसरी है सर इस एक्सरसाइज में से, ध्यान से देख लेना। साइन 3x × कोस 4x। बच्चे एक बात आपको बताई थी कि 11th में ही पहले बड़े वाले एंगल को लिखा जाता है, तो कोस 4x पहले लिख लो, साइन 3x बाद में लिख लो। अब हमसे को प्रोडक्ट रूल तो आता नहीं है, लेकिन कल मैंने 11th के 4 फॉर्मूले बताए थे, उनमें एक ये था 2 पहले अगर कोस हो, 2 कोस ए साइन बी, ये तब आता है जब हम साइन a + b में से सब्सट्रैक्ट करते हैं साइन a - b को। अब यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो आप इसे 1/2 करके यहाँ 2 कर लें, तो ये हो जाएगा 2 कोस a साइन b, मतलब साइन a + b प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बीच में माइनस आएगा, साइन a - b, 4 में से 3 जाके x। अब इसे इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 7x का माइनस कोस 7x अपॉन में 7, 1/2 बाहर ले लें, और साइन x का माइनस, साइन x का माइनस होता है माइनस, हाँ ये गलत लिख रहा हूँ मैं, 1/2 बाहर ही रखें, इसका हो जाएगा माइनस कोस 7x अपॉन 7, और माइनस साइन x का हो जाएगा प्लस का कोस x, क्योंकि यहाँ माइनस पहले ही है। ठीक है बच्चे, कोस 4x और कोस 2x। बच्चे देखो ध्यान से, 11th में आपको किसी ने बताया होगा, मैंने भी बताया था आपको कि भाई ऐसा है, जब 3 एंगल होते हैं तो सबसे बड़े वाले को सबसे छोटे के साथ डील करना होता है। तो इसमें 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर आपने ये समझ गया तो आप लगभग सब कुछ समझ जाएंगे इस क्वेश्चन से। ध्यान से देखें बच्चे, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। हाफ बाहर आया 2 कोस 6x कोस 2x कोस 4x, प्रोडक्ट का कोई रूल अभी आपसे आता नहीं है। ये 2 कोस a कोस b है, ये तब आता है जब हम कोस a + b में ऐड करें कोस a - b। तो बच्चे ये हाफ अपनी जगह है, ये a है इसमें 2x 6x और b है इसमें 2x, तो a + b कोस a + b यानी कि कोस 8x प्लस कोस a - b यानी कि कोस 4x, और बाहर इसकी प्रोडक्ट में कोस 4x पहले से ही है dx। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कोस 8x कोस 4x dx प्लस 1/2, ये भी कोस 4x ये भी कोस 4x, तो कोस स्क्वायर 4x। ये फिर वही सिचुएशन है जहाँ से हम चले थे, क्योंकि 3 थे तो ओबियस है 2 बार तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा।
तो इसे 1/4 अगर मैं कर दूं तो ये 2 cos 8x cos 4x हो जाएगा। पहले इसे ही देख लेते हैं। और बच्चे 2 cos a cos b, ये फिर वही फॉर्मूला है, इसे आप दोबारा लिख सकते हैं cos a प्लस b मतलब 12x प्लस cos a माइनस b, 8 में से 4 जाके क्या बचेगा 4x। और मेरे हिसाब से इसे इंटीग्रेशन करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 और ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4। ये नहीं पटिया। अब इसकी बात करते हैं। बच्चे ज़रा ध्यान दें, कोस स्क्वायर थीटा है, इवन पावर ऑफ साइन एंड कोस, कल बताया था आपको। कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस डबल ऑफ कोस थीटा, नहीं मतलब कोस थीटा कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस डबल ऑफ थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस डबल ऑफ थीटा मतलब 8x अपॉन 2, 4x का डबल। 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा 1 प्लस कोस 8x। 1/4 तो बाहर है ही, 1 का इंटीग्रेशन x कोस 4x का कोस 8x का साइन 8x अपॉन 8 और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1 ओड पावर है, तो आपको बताया था एक पावर को आप अलग कर लें। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 और dx। आप dx के साथ अगर साइन लेकर जाएं तो पूरा कोस में बदल जाना चाहिए बाकी क्वेश्चन, और अगर कोस लेकर जाएं तो पूरा साइन में। तो यहाँ आपने साइन लेकर गए हैं, तो इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 आ जाएगा। अरे 10th में पढ़ा था ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कल अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी है तो आपको आज दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। कोस 2x प्लस 1 को अगर हम t रख दें बेटा, रख दिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x प्लस 1 होता है कोस का माइनस का, और 2x प्लस 1 का हो जाएगा 2 और dx इक्वल टू dt। तो साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। अब देखिए ये तो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, और ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये dt। अब ये आपके कवरेज एरिया में होना चाहिए। 1/2 1 का t, इसका t की 3/3 और प्लस c, और t की जगह रख देंगे cos 2x प्लस। इंटीग्रेशन अब कहीं नहीं मिलेगा आपको बच्चे। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। कल एक बात बतानी मैं भूल गया था, वो सुन लें ध्यान से। जैसे ये तो दोनों ही ओड पावर हैं, अगर यहाँ स्क्वायर आ जाए और यहाँ 3, मतलब प्रोडक्ट में एक साइन की पावर इवन और एक साइन की पावर ओड हो, तो ध्यान रखना अगर प्रोडक्ट में ये तो दोनों ही ओड है तो ओड ही लगेगा। अगर ये इवन होता ये ओड होता, या ये इवन होता ये ओड होता, तो तब भी ओड का ही केस एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना। तब भी किसका केस एप्लीकेबल होगा, ओड का। तो आपकी चॉइस है, इनमें से किसी एक की पावर आप dx के साथ पहुंचा दें। cos x आपने पहुंचा दिया, dx के साथ cos x गया तो बाकी कंप्लीट क्वेश्चन साइन में टर्न हो जाना चाहिए। कल भी करवाया था ये तो आपको जब समझा रहा था मैं। ये हो गया t की क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अगर मैं साइन x को t रख देता हूँ, देख लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की 3 dt, t की 5 dt, ये t की 4/4 हो जाएगा, और t की 6/6 प्लस c। 6th क्वेश्चन, साइन 3x साइन x साइन 2x बाहर ले लेंगे, 3 है, हाफ बाहर लेके 2 हो जाएगा। 2 साइन a
साइन बी तब आता है जब हम कोस ए माइनस बी में से सब्सट्रैक्ट करते हैं कोस ए प्लस बी। तो इसे आप सोल्व करके मुझे सेंड करें। नेक्स्ट फिर सेम है, ये है साइन 8x, इसी का आधा पार्ट है साइन 4x। अगर मैं हाफ बाहर ले लूँ तो ये 2 साइन 8x साइन 4x हो जाएगा, और 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन तब आते हैं जब कोस ए माइनस बी में से, याद रखना, सब्सट्रैक्ट किया जाता है कोस ए प्लस बी। तो अगर मैं इसमें ये लगा दूँ कोस ए माइनस बी, यानी कि 8 में से 4 गया 4x, और माइनस कोस ए प्लस बी मतलब 12x। उसमें 2 बार लगेगा, पिछले वाले में फॉर्मूला जैसे साइन वाले कोस वाले में लगा था। ये आपको पता ही होगा, साइन 4x/4 हो जाएगा, ये साइन 12x/12 हो जाएगा। 8th 1 माइनस कोस x/1 प्लस कोस x। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको 50 बार ये बात कह चुका हूँ। जब भी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा नज़र आए तो आपको किसी भी चैप्टर में इन्हें तोड़ देना होता है, 12th के किसी भी चैप्टर में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर x/2। और आपको पहली एक्सरसाइज में एक बार बताई थी कि tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। अब ज़रा ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2। अगर डिफ्रेंशिएशन होता तो 1/2 प्रोडक्ट में जाता, अब डिवीजन में जाएगा। और 1 का क्या हो गया, x और प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट cos x/1 प्लस cos x। कई तरीके हैं वैसे तो, कई तरीके क्या है, ऊपर 1 ऐड कर दें, 1 सब्सट्रैक्ट कर दें। एक तो ये है, इलेवंथ में इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने का तरीका है। इसके अपोन में से करोगे तो खाली 1 बच जाएगा, और 1 के अपोन में करोगे तो 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख के ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा तरीका, हम डायरेक्ट ही ऊपर नीचे तोड़ दें 2 कोस स्क्वायर x/2। जब हम नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2 तोड़ देंगे तो ऊपर हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब अलग अलग कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर मैच नहीं करेंगे, आंसर डिफर होते हैं इंटीग्रेशन के। या फिर 10th में पहुंच जाओ, जो सबसे आसान तरीका है। तीसरा, 10th में आपने इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में, इसे आप रेशनलाइज कर दें। अंडर रूट में आता था, इस तरह का आप रेशनलाइज करते थे। तीनों में से आपकी चॉइस है, मतलब कुल मिला के इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर हो गया कोस x माइनस कोस स्क्वायर x, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करके। नीचे साइन स्क्वायर x हो गया, क्योंकि आप समझते होंगे 1 प्लस कोस x 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस स्क्वायर x दैट इज साइन स्क्वायर x। अलग अलग कर दें, क्वेश्चन खत्म हो गया। कोस x अपॉन कोस साइन स्क्वायर x dx माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। कोस अपॉन साइन होता है कोट, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक x इंटू कोट x। ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर x। जैसे 10, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया, माइनस कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसे आपको लिखना होगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x, और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। या फिर आपकी चॉइस थी, आपने अगर ये देखते ही तोड़ दिया 2 कोस स्क्वायर x/2, तो जब नीचे हाफ एंगल आ जाएगा तो एंगल डिफर के लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। याद रखना, पूरे इंटीग्रेशन में लास्ट तक एंगल सेम होने चाहिए। तो जब आपने नीचे को हाफ एंगल में तोड़ा तो कोस थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला ये होता है, इसे सेपरेट करोगे जल्दी हो जाएगा, 1/2
और ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, जिससे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अभी लिखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, साइन की पावर 4x, फिर वही वन पावर का केस है, कल डील किया था हमने। आप चाहो तो इसे कल वाली वीडियो में देख लो, अब मेरे से क्यों करवा रहे हो उसे। 11th, कोस की पावर 4 इंटू 2x, इवन पावर का ये है, चलो मैं कर देता हूँ, कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे हम। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, 1/4 बार आ गया, होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लें। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे जब चाहें। 1/4 कोस स्क्वायर 4x, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/2 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 4x dx। देखो इसे इंटीग्रेट करना आसान है, साइन 4x/4 हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो ही जाएगा, ये 1/2 पहले था। अब बात बची बीच वाले की, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कोस की 1 पावर है, तो इसे आप 1 प्लस कोस 8x बाई 2 लिख सकते हैं। और अब इसे अलग अलग करके 1 का x हो जाएगा और कोस 8x का साइन 8x/8। इंटीग्रेशन अब कहीं नहीं आएगा किसी भी एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन तो यहाँ से शुरू करते हो आप, जो सब आता है इंटीग्रेशन अब है ही नहीं बच्चे, अब तो प्रोसीजर है। नेक्स्ट, ये है साइन स्क्वायर x/1 प्लस कोस x, ये तो आपने यार 10th में भी कर दिया था, सबसे आसान तरीका इसका ये, नहीं तो रेशनलाइज कर लो भाई अगर। हाँ जी, समझ आया क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, अब ऊपर वाले को क्या मैं 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स नहीं लिख सकता, लिख तो सकता हूँ, नीचे 1 प्लस कोस एक्स पहले से ही है, इससे ये गया, क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस एक्स का साइन x और प्लस c। आंसर 13th, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन ये मान के चलो 99% आता है, और उसमें 100% जो आता है वो 13th है। ये इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पूरे इंटीग्रेशन का। कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा। अभी 1 मिनट पहले भी ये बात हुई थी कि जब एंगल डिफर होते हैं तब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो ऊपर ट्वाइस ऑफ एंगल है, नीचे सिंगल एंगल है, तो आपको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना होगा। ऊपर कोस 2 थीटा है, आपने 11th में कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यही वाला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे भी पूरा कोस है, नीचे अगर साइन होता, मान लो नीचे साइन एक्स माइनस साइन अल्फा होता, तो फिर देखो कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों कोस 2 थीटा के ही होते हैं। तो नीचे कंप्लीट कोस है तो आपको तीसरे वाले पे जाना होगा, नीचे कंप्लीट साइन होता तो आपको दूसरे वाले पे जाना होता, नीचे साइन और कोस दोनों होते तो आपको पहले वाले पे जाना होता। तो ये कोस 2 अल्फा 2x से लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एंगल अगर अलग अलग है तो इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ऊपर 1 कट जाएगा, देख लो ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 कॉमन लेते ही ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, देख लें आप, अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से काटोगे तो ये आपका ए प्लस बी बच जाना है। अब बच्चे यहाँ तक तो आप सही कर लेते हैं, इसके बाद इसे गलत कर देते हैं ज़्यादातर बच्चे। यहाँ फोकस करना ज़रा, ये कोस है भाई, कोस कोस
dx, ये बचा 2 cos अल्फ़ा dx। cos x का तो बच्चे सही लिख देते हैं, cos x का हो गया भाई sin x, लेकिन यहाँ गलत कर देते हैं बेटा। cos अल्फ़ा कांस्टेंट है क्योंकि dx कर रहे हो आप, तो यहाँ इंटीग्रेशन खाली x आएगा, cos अल्फ़ा अपनी जगह है। ये गलती ज़्यादातर कर देते हैं, cos अल्फ़ा का sin अल्फ़ा नहीं होगा, cos अल्फ़ा का sin अल्फ़ा होगा d अल्फ़ा के लिए। नेक्स्ट, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। फिर वही दिक्कत आ गई, एंगल अलग अलग है। एंगल अलग अलग जब तक होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन के बारे में सोचो ही मत। ऊपर तो पहले से ही cos x माइनस साइन एक्स है। बच्चे ज़रा नीचे देखना, क्या मैं इसे नीचे वाले को साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? वैसे आप अगर 12th में हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये तो आगे भी बहुत जगह आएगा, ज़रा याद देख लेना ध्यान से। साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है, तो ये और ये एक ही बात है। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही अब आप साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी रखेंगे तो इसका हो जाएगा कोस एक्स और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो ऊपर डी टी और नीचे टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहीं नहीं है, अब ये सब प्रोसीजर्स है। ये हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी। अरे करके देख लेना, टी की -2 + 1 अपॉन -2 + 1 भाई। नेक्स्ट 15th, tan की क्यूब 2x sec 2x dx। बस यहीं तक करके मुझे सेंड करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्सरसाइज 4 नंबर की है, रहने दो इसे आगे, उचित नहीं होगा आप एक दिन में से करें। अगर बैच चल रहा होता तो ये 4 दिन में होती। समझ में बात आई? मैंने कई बार बता लिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि 22 मिनट की वीडियो आती है, 20 मिनट की वीडियो आती है। किसी भी सेंटर पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितना 22 मिनट में कराया जाता है ना, जिस दिन बैच चलेगा किसी भी सेंटर पे बता देना मुझे 22 मिनट में इतना करा दिया जाता है क्या? मैं भी नहीं करा पाऊँगा, कोई भी नहीं करा पाएगा। बच्चे ये 22 मिनट आपके 1 घंटे से ज़्यादा हैं, ठीक है? यहाँ तक करके 14 तक मुझे PDF आ जानी चाहिए। कुछ अभी भी नहीं भेज रहे हैं यार, हद कर रहे हो भाई साहब। पैसे दिए हुए हैं आपने, पढ़ लो।